नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले में भेंट मुलाकात के दौरान स्वामी आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण किया और उन्होंने बच्चों के साथ नृत्य भी किया। उनके साथ जशपुर विधायक विनय भगत, कुनकुरी विधायक यूडी मिंज ने भी छात्रों के कदम से कदम मिलाया। मुख्यमंत्री ने आत्मानंद स्कूल के सामने की तीरंदाजी, फूड टेस्टिंग लैब और प्रोसेसिंग सेंटर का भी लोकार्पण किया। थोड़ा सा उसको और नीचे सर, धनुष को और नीचे कीजिए, और नीचे और हाँ, बस अब चले। वेरी गुड, वाह। बास्केट के तो डायरेक्ट हाँ बास्केट के तो डायरेक्ट और एक बार सब धीरे धीरे ज्यादा हो गया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस आज प्रदेश भर में एक दिवसीय विधानसभा स्तरीय सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा पाटन में सत्याग्रह में शामिल हुए। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम कोंडागांव में सम्मिलित हुए। वहीं राजधानी रायपुर में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा से चर्चा की। मोहन मरकाम कोंडागांव और सभी मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में शरीक होंगे। देश भर में इन दिनों केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस के जो नेता हैं वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं आज जो है एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन जो है यहाँ पर कांग्रेस द्वारा लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कांग्रेस के तमाम नेता हैं अपने अपने क्षेत्रों में धरने पर बैठे हुए हैं। राजधानी रायपुर में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के साथ की पूरी टीम है जो कांग्रेस की यहाँ पर धरने पर बैठी हुई है। तमाम तरह के जो आंदोलन है यहाँ पर किया जा रहा है। इसी बीच राजधानी रायपुर में भी आंदोलन सामने आ रहा है। विकास उपाध्याय जी से जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का आंदोलन है, क्या कहना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कुदरती फरमान अग्निपथ योजना, अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीरों को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 5000 से भी ज्यादा विधानसभाओं में सत्याग्रह कर रही है। हम सुंदर काम कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे। जिस प्रकार से 3 कृषि कायदे कानून को भारतीय जनता पार्टी ने लाया और 700 लोगों की आहुति हुई, 700 लोगों की जान गई, फिर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में आई। अभी भारतीय जनता पार्टी मान ले और इस देश के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करे। लगातार विरोध के स्वरूप उठने लगे हैं। यहाँ पे भी लगातार विरोध देखा जा रहा है। क्या से देखते हैं, क्या मांग करेंगे सरकार से कि जल्द से जल्द। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से इस योजना का विरोध कर रही है। युवा सड़क पर आके आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जब तक उनकी इस योजना में कोई संशोधन नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ते रहेगी। अलग अलग क्षेत्रों में धरने पर बैठे हैं मुख्यमंत्री भूपेश
भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र में, आप यहाँ पर बैठे 5,000 से भी ज्यादा विधानसभाओं में आंदोलन हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने विधानसभा में, प्रदेश के अध्यक्ष अपनी विधानसभा में, अलग अलग कैबिनेट मंत्री अपने अपने विधानसभाओं में बैठे। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी जो नेता है कांग्रेस के, यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। अलग अलग जो क्षेत्र है वहाँ पर उनका दौरा चाहिए। कुछ और भी नेताओं से जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो केंद्र सरकार की ये योजना है इसको लेकर? आज केंद्र सरकार, मोदी सरकार के अग्निपथ की योजना जो लाई है उसको लेके पूरे सड़क पे कांग्रेस उतर आई है। जब तक ये अग्निपथ की योजना नरेंद्र मोदी जी की सरकार वापस नहीं लेगी तब तक ये कांग्रेस आंदोलन करते रहेगी। जिस तरीके से किसानों के आंदोलन पे मोदी ने माफी मांगी थी, उसी प्रकार से युवाओं को नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना पड़ेगा। आप देख सकते हैं निश्चित रूप से बड़ा विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस के जो नेता हैं विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर तमाम जो नेता यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कमान संभाल रखी है। और देखने वाली बात होगी कि इन तमाम विरोधों के बाद क्या कुछ फैसला केंद्र सरकार की ओर से इस योजना को लेकर सामने आता है। कैमरा पर्सन आलोक राणा के साथ अंकित मिश्रा का रिपोर्ट। रायपुर नगर निगम में मोर महापौर मोर द्वार अभियान की शुरुआत आज से की गई है। इसके तहत महापौर एजाज ढेबर वार्डों में पहुंचे और लोगों से भेंट की। उन्होंने वार्ड वासियों की समस्याएं सुनी और त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए। और जय माता दी स्व सहायता समूह यह बताने के साथ बहुत खुशी है और गर्व की बात है कि हमारे छत्तीस नहीं ये है ना कार्ड तो सील ना इसका पार्षद ही है ना यहाँ पर। तो ये राशन कार्ड बनकर आया है, प्राथमिकता कार्ड है, ये प्राप्त कर लें। नहीं मिल रहा है तो उसी को इसको ले जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठा रहा हूँ। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे अपने गृह ग्राम मोहाभाटा पहुंचे, जहां उन्होंने जरूरतमंदों को 1-1 लाख रुपए की स्वेच्छा अनुदान राशि का चेक वितरण किया। सरगुजा जिले के सीतापुर में सर्व आदिवासी ईसाई समाज ने डी लिस्टिंग के विरोध में महारैली निकाली और उनका कहना है कि ये डी लिस्टिंग आदिवासियों के साथ कहीं न कहीं एक प्रकार षड्यंत्र हो रहा है। तो भाई ना गाड़ी थोड़ा उधर हमारे विशेष अधिवक्तागण है, विशेष वक्तागण। जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा ये मांग की गई थी कि धर्मांतरित ईसाई आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति से इनको अलग किया जाए और आरक्षण से अलग किया जाए, ये उनकी मांग थी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 242 इसमें अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है और इसी अनुच्छेद 1 में यह प्रावधान है कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में सभी राज्य में माने अनुसूचित जनजातियों का दर्जा प्राप्त है। इसमें ईसाई लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है और आदिवासियों को बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि आज के जो सभा में डीलिस्टिंग के विरोध के सभा में सीतापुर विधानसभा के ईसाई लोग ही नहीं आए थे, इसमें सभी आदिवासी आए थे। जो सरना को मानता है, जो मुसलमान है वो भी आया था, और धर्म को जो लोग मानते हैं उन लोग भी आए हुए थे। उन सभी लोगों का एक मत से इस डीलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं। कवर्धा जिले मुख्यालय से लगे भागोटोला गांव में एक ही परिवार के 9 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। बीती रात को खाना खाने के बाद रात 2 बजे से सभी की तबीयत खराब होने लगी और उल्टी शुरू हो गई, जिसके बाद डायल 112 और डायल 108 की सहायता से सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। ये सब बुझल और 2 आदमी आगुम है, चल ना तेरे आगुम है वो मतलब भाईजान भागो तो क्या हो गया सर? नमस्कार। अंबिकापुर के केंद्रीय जेल में हत्या की सजा काट रहे कैदी ने बाथरूम में बीते रात को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कैदी का नाम लुकनू राम है, जो बलरामपुर जिले के लिलोटी का बताया गया है, जिसे 2011 में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। कैदी के फांसी लगाने के बाद जेल प्रहरी को कार्य में लापरवाही करने पर जेल अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। इसके बाद नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम का जायजा लिया और परिजनों के समक्ष पीएम करने की बात कही है। महासमुंद में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस कमेटी ने सत्याग्रह किया। इस धरना प्रदर्शन में जिले के 4 विधानसभाओं के विधायक शामिल हुए और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। योजना का पुरजोर विरोध करते हैं और हम बुलंद करते हुए इस अग्निपथ योजना का वापस लेने का हम सभी लोग निवेदन करते हैं। साथियों, आज देश भ्रष्टाचारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को हटाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लबरा लोग आए दिन कुछ न कुछ नए हथकंडा अपनाते हुए देश की युवाओं को, देश के जनता को ध्यान भटकाने के लिए नए नए तौर तरीके अपनाते रहते हैं। हम इस प्रकार ये अग्निपथ योजना जो युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ है, हर अभी तक युवाओं ने चाहता हूं कि वो देश को, युवाओं को, किसानों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उसका शोषण करना चाहते हैं। हम सभी लोग आज देखिए, जो केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कराया है सेना के माध्यम से, जिसमें अग्निवीर के रूप में अग्निपथ योजना की लॉन्चिंग की गई है, जिसमें कहा गया है कि 17.5 साल से 21 साल की उम्र के युवाओं को सेना में नौकरी हम देंगे। असलियत ये है कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं के साथ छल कपट किया जा रहा है। और जैसे ये योजना ठीक वैसी ही है जैसे मोदी जी ने पहले भी कहा था कि 2 करोड़ योजनाएं हम हर साल देंगे। 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां देने के बजाय उन्होंने ये स्थिति पैदा कर दी है कि आज युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ गया। ये सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी का आरोप है। कोरबा जिले के हरदी बाजार में किसान कल्याण समिति के बैनर तले वहां के लोगों ने हरदी बाजरा गेवरा बस्ती कुसमुंडा मार्ग के जर्जर हालात को लेकर चक्का जाम किया, जिसके बाद हरदी बाजार तहसीलदार और SCCL के सिविल व क्रमिक अधिकारियों के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद चक्का जाम को समाप्त किया गया। करना होगा, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना होगा, SCCL प्रबंधन होश में आओ, SCCL प्रबंधन होश में आओ।
इनकलाब जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो एसीसी प्रबंधन होश में आओ एसीसी प्रबंधन होश में आओ सड़क की मरम्मत पूरी करो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था पूरी करो अच्छा दिखा ब्योरा बस्ती आने वाला जो जाने वाला रास्ता तो बड़े बड़े गड्ढे बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है लेकिन गड्ढे बहुत बड़े बड़े उसकी मरम्मत कर दिया गया। इसमें पानी की छिड़काव करने का इन लोगों ने 50 लाख रुपये लमसम का टेंडर किया हुआ है। वो टेंडर वाला जो आदमी है इसमें पानी छिड़काव कर ही नहीं रहा है, जिससे डस्ट इतना बड़े पैमाने पर यहाँ हो रहा है। जो फुटपाथ है जो आने जाने के लिए जो नेटवर्क मिला था ना मानपत्र तो अभी नहीं, हम तो दे दिए थे तो क्यों मतलब उसमें तो दे दीजिए। ये लाइट के है रोड बनेगा मोटरसाइकिल बजाएगा रोड के मरम्मत होना चाहिए ये रोड के मरम्मत होना चाहिए ब्योरा कुछ रोड बनाया ना तभी पूरा कीचड़ आ गया। और एसएससीएल का ऐसा है कि मतलब इसमें सारे लोग चल रहे हैं तो ये हमारा रोड थोड़ी है, जबकि ये खुद बना रहे हैं। इनके करने का जो टेंडर जारी हुआ है उसको भी पूरा नहीं किया जा रहा है। जो स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं वो स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है और जगह जगह से जो सड़कों के अंदर जो गड्ढा हो रखे हैं जिसके कारण से लोग गिर रहे हैं और उनको दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, उनकी जान को जोखिम में डाल दिया गया है। ऐसी तमाम जो मांगे हैं खासतौर पे सड़क से जुड़े हुए, उन्हीं मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर सड़क जाम किए हुए थे सुबह 10 बजे से। और अभी एसएससीएल के प्रबंधन के अधिकारी और तहसीलदार महोदय भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका आग्रह है कि बैठ के बातचीत करेंगे और एसएससीएल ने कहना है कि जो आपकी मांगे उसको पूरा कर दिया जाएगा। आने वाले समय में देखते हैं उनके साथ बातचीत से तभी हम सार्थक लगेगा सकारात्मक लगेगा तब हम जाम को खत्म करेंगे, क्योंकि हमारी आंदोलन आगे बढ़ती रहेगा। धमतरी जिले के परसवानी गांव में एनसीएल कंपनी के क्रेशर मशीन ऑपरेटर की लापरवाही से एक मजदूर की मौत हो गई। बताया गया बीते रविवार की सुबह मजदूर सफाई के लिए ऊपर चढ़ा था। इसी बीच ऑपरेटर ने मशीन चालू कर दिया जिससे मजदूर नीचे गिर गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। महासमुंद जिले के सरायपाली पुलिस ने कबाड़ से भरे ट्रक को पकड़ा है। ये ट्रक उड़ीसा से रायपुर लाई जा रही थी। जब पुलिस ने कबाड़ से भरे ट्रक से दस्तावेज मांगे तब वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर 10,03,000 रुपए कीमती कबाड़ को जब्त कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं महासमुंद जिले के खोपली गांव में बीती शाम को पति ने पत्नी की हत्या कर दी। ये परिवार काफी गरीब और अभी 20 दिन पहले इलाहाबाद ईंट भट्टे से काम कर लौटे थे। ईंट भट्टे में काम करने के दौरान बच्चे के हाथ में चोट लग गई थी। इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ और पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला पंजीबद्ध कर जांच में लग गई है। कल दिनांक 26 तारीख के शाम को पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम खोपली का खिलावन मेहर अपनी पत्नी कौशल्या को कुल्हाड़ी से मार के हत्या कर दिया है। तब पुलिस के द्वारा आके मौके पर मर्ग कायम किया गया, अपराध कायम किया गया है। वर्तमान में भी मृतका का पंचनामा कर रहे हैं, आरोपी की पता तलाश कर रहे हैं। परिजनों से पूछने पर उन्होंने बताया है कि
बच्चे के हाथ में कुछ चोट लग गया था, मोच आ गया था, जिसके कारण पति पत्नी में विवाद था। जब ये भट्टा गए थे पुराने समय में, उस समय से कुछ विवाद चल रहा था, तो उसी विवाद के चलते आवेश में आकर इसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार किशन लाल द्वारा रचित उपन्यास चींटियों की वापसी पर शनिवार को संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से नामचीन आलोचक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध आलोचक जयप्रकाश थे। जन संस्कृति मंच के चर्चित आलोचक प्रोफेसर सियाराम शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उपन्यास चींटियों की वापसी नया रायपुर बसाहट के दौरान विस्थापित किसानों पर केंद्रित है। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी भी शामिल हुए। पूरे दलित वर्ग तो है ही है उसमें, कहानी कोई बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है। एक तो मिलता है कि ये जो किशन लाल जी हैं जो उदात्त हैं और गाली देते हैं, तो ये एक प्रकार से वो जो उदात्तता की उनको देखते हैं, लेकिन जबकि सर्वाधिक संवेदनशील और सहयोगी प्रकार से दलित वर्ग की समस्याओं को विशिष्ट रूप से लेते हुए भी सामान्य रूप से पूरा श्रमिक वर्ग, ये उपन्यास मुझे तो एक सफल उपन्यास लगा। और दरअसल ये किताब नई राजधानी की बसाहट के बाद उस इलाके के विस्थापन की पीड़ा की कहानी है। नई राजधानी बनने के बाद लगभग 27 गांव की ज़मीनें प्रभावित हुई हैं, वहाँ के गांव प्रभावित हुए हैं और वहाँ के लोग जो किसान थे वो शहर में आकर मजदूरी कर रहे हैं। जो महिलाएं अपने खेतों में काम करती थीं वो अभी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा का काम करते हैं। तो उनकी ज़मीन छीन जाने के बाद वो जिन जिन समस्याओं से वो लोग गुजर रहे हैं, उसी पीड़ा को मैंने इस उपन्यास में व्यक्त करने की कोशिश की है। देखिए, किशन लाल जी का ये उपन्यास लगभग 2-3 साल पहले आया था और इसके पहले उनका एक उपन्यास और आया था किधर जाऊं, जो बया में प्रकाशित हुआ था, वो काफ़ी चर्चित हुआ था और वो मूची समाज की विडंबनाओं पर आधारित था। ये जो उपन्यास है, ये जो नई राजधानी हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जब इसकी बसाहट हुई तो वहाँ से जो लोग उजाड़े गए, किस तरीके से रिक्शा खींचने के लिए या दूसरों के घरों में काम करने के लिए मजबूर हुए, ये उपन्यास जो है उनकी विडंबनाओं को बहुत गंभीरता से देखते हुए, बहुत बारीक और सूक्ष्म तरीके से देखते हुए सामने रखता है। और हमें लगा, अपना मोर्चा.com की तरफ से हमें लगा कि इस उपन्यास पर एक चर्चा गोष्ठी अवश्य होनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।